अभी गूगल और यूट्यूब पे सबसे ट्रेंडिंग क्वेश्चन बन चुका है नीट स्टूडेंट्स के लिए कि नीट एग्जाम होगा कब। फरवरी का मंथ आ चुका है, पहले दिसंबर में नोटिफिकेशन आ जाते थे, इस वक्त मिड फरवरी चल रहा है, फरवरी में करीब 10 दिन बचे हुए हैं, फरवरी भी खत्म हो जाएगा। आखिर नीट का एग्जाम होगा कब, सबसे बड़ा सवाल यही बन चुका है। अब बात आती है कि जब एग्जाम का फाइनल डेट ही अगर हमें नहीं मालूम हो तो हम फिर एग्जाम की तैयारी कैसे करें। जैसे एक पहले से एक्सपेक्टेड डेट होती है कि हाँ इस दिन एग्जाम होगा, तो रफ्तार फिर हमारी बढ़ जाती है, क्योंकि काफी सारे बच्चों को मैं देख रहा हूं बिल्कुल अभी नॉर्मल लेवल की तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को स्पीड अप नहीं कर रहे हैं जो इस समय करनी चाहिए, क्योंकि वो सोच रहे हैं एग्जाम जून में होगा, जुलाई में होगा, अगस्त में होगा या सितंबर तक, क्योंकि पिछले 2 सालों से एग्जाम सितंबर में ही हो रहा है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कुछ एनालिसिस के अकॉर्डिंग कि नीट का एग्जाम आखिर कब होना है। नीट का एग्जाम सबसे पहले लेती कौन है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसके पहले सीबीएसई एग्जाम लिया करती थी, अब एग्जाम कंडक्ट कराने का जो जिम्मा है वो एनटीए कराती है। कुछ पिछले साल के एनालिसिस पे नजर डालते हैं, एनालिसिस करते हैं पिछले सालों की कुछ डेट्स की। 2013 में नीट का एग्जाम स्टार्ट हुआ, एग्जाम 5 मई को कराया गया। 2014 में 4 मई को कराया गया। 2015 में 2 बार नीट कंडक्ट करनी पड़ी। पहला बार जो एग्जाम हुआ वो 3 मई को, दूसरा बार जो एग्जाम हुआ वो 25 जुलाई को। तुम डिफरेंस देख सकते हो एग्जाम में, मई के बाद एग्जाम डायरेक्ट जुलाई में कराया गया है। 2016 में नीट 2 बार फिर से होती है, पहला एग्जाम तो 1 मई को हुआ और दूसरा एग्जाम 24 जुलाई को हुआ। 2017 की बात करें 7 मई को हुआ, 18 में 1 मई को हुआ, 19 की बात करें 5 मई को हुआ। देख सकते हो 2013 से लेकर 2019 तक कभी भी कोई गैप नहीं देखने को मिला। जब भी एग्जाम कंडक्ट कराए गए तो मई में कराए गए। 2015 में एग्जाम में चीटिंग हुई थी, दोबारा एग्जाम कराया गया था 25 जुलाई को। 2016 में बच्चे अपने मार्क्स से खुश नहीं थे ज्यादातर बच्चे और कुछ प्रॉब्लम आई थी, इसमें एग्जाम कराई गई थी 24 जुलाई को कराई गई थी एग्जाम। अभी भी एक्सपेक्टेड डेट बच्चे जुलाई की ही सोच रहे हैं। क्या है रीजन वो सुने। 2020 का जो एग्जाम हुआ 13 सितंबर को हुआ। नीट की एग्जाम मई के फर्स्ट वीक में कराई जाती है, ये शुरू से यही कल्चर चला है, लेकिन कोरोना पैंडेमिक के कारण नीट एग्जाम 13 सितंबर को कराया गया 2020 में। 21 में ये एग्जाम 12 सितंबर को कराया गया कोरोना पैंडेमिक के ही कारण। अब बात करते हैं जो नीट 2022 का है, इसका एक्सपेक्टेड डेट कब हो सकता है। तो मैंने सोचा है कि 10 जुलाई, काफी सारे एनालिसिस मैंने किए, उसके बाद ये रिजल्ट आया कि 10 जुलाई को नीट का एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। चांसेस 10 को हैं या 17 को है, इन्हीं 2 दिनों में से मुझे जहां तक लग रहा है नीट का एग्जाम होना है। जुलाई में इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं आया। जब तुम्हें फेब में नोटिफिकेशन आया ही नहीं है, चांसेस पूरे हैं मार्च में आने के, तो पूरा टाइम जो मार्च का है तुम्हारा वो तो चला जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म में। बाकी अप्रैल वगैरह में बोर्ड के एग्जाम होने हैं, तो उसके बाद अप्रैल की बात करें, फिर उसके बाद मई में तुम्हारा लगभग एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह सब कुछ सबमिट हो जाएगा। उसके बाद कहीं ना कहीं जून के आसपास तुम्हारा एडमिट कार्ड आएगा और जुलाई में तुम्हारी नीट की एग्जाम होनी है। तो तुम मान कर चलो कि एग्जाम 10 जुलाई के आसपास होना है, तो 30 जून तक तुम्हें अपनी तैयारी कंप्लीट कर लेनी है पूरी तरीके से। टाइम्स ऑफ इंडिया का आज ही न्यूज आया, इसमें मेनली फोकस जेईई पे किया गया था, लेकिन एक पैराग्राफ टाइम्स ऑफ इंडिया का नीट के बारे में भी था। टाइम्स ऑफ इंडिया की जो न्यूज होती है वो काफी ऑथेंटिक होती है। पास्ट में जितने भी टाइम्स ऑफ इंडिया ने न्यूज बताए हैं वो कहीं ना कहीं सही है, मतलब स्पेकुलेशन जितने भी है ना टाइम्स ऑफ इंडिया के 90% मान के चलो सही ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट में इनकी कहीं ना कहीं लिंक होती है कुछ ना कुछ। अब देखें जरा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ दोनों के बीच में कुछ ऑफिशियल मीटिंग हुई नीट पे, और यह चीज कहीं ना कहीं डिसाइड किया गया कि एग्जाम जो है वो हम जून या जुलाई के फर्स्ट वीक में कराएंगे। कहीं ना कहीं ऐसी बातें चल रही हैं, तो ये चीज करेंगे हम जून के लास्ट वीक मानकर चलो, और जुलाई के फर्स्ट वीक में ये एग्जाम कंडक्ट कराई जा सकती है। इसके बाद ही ये होना है, क्योंकि इतनी जल्दी सारी चीजें हो नहीं पाती, क्योंकि एक बहुत ही लंबा प्रोसीजर होता है नीट में और जेईई में, दोनों को मिला दें अगर
तो बच्चे बैठते हैं, सोचकर देखो 26 लाख, नीट में अकेले 16 लाख बच्चे बैठते हैं। तो ये एग्जाम बहुत ही लेंदी एग्जाम है। एप्लीकेशन फॉर्म भरी जाती है, वो 1 महीने का लंबा प्रोसेस है। उसके बाद करेक्शन विंडो खोली जाती है, उसके बाद भी कुछ कुछ इशू आती है तो कुछ कुछ चीजें और चलती रहती हैं। उसके बाद एडमिट कार्ड आता है, एडमिट कार्ड के बाद एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। एग्जाम जहां कंडक्ट होना है उसके लिए काफी सारे सेंटर्स को एलोकेशन करना होता है, एलोकेट करना होता है काफी सारे सेंटर्स को। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए एग्जाम मेरे अकॉर्डिंग 10 जुलाई को होनी है। अगर मैं बात करूं स्ट्रैटेजी के बारे में, फरवरी में कहीं ना कहीं तुम्हारे पास 10 दिन बचे हैं, मार्च में 31 दिन बचे हैं, अप्रैल में 30 डेज, मई में 31 डेज, जून की बात करें तो 30 डेज, कुल मिलाकर 132 दिन तो तुम्हारे पास हैं। पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, इतने दिन काफी होते हैं। 132 दिन, अगर तुम 10 से 12 घंटे रोज पढ़ रहे हो तो ये सफिशिएंट है तुम्हारे लिए। मतलब कहीं ना कहीं 1500 घंटे तुम्हें कंप्लीट करने होंगे, तब जाकर नीट का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। 1500 घंटे। अब इसको तुम्हें कैलकुलेट करना है कि मुझे फिजिक्स पे कितना देना है, केमिस्ट्री पे कितना देना और बायोलॉजी पे कितना देना है। टोटल चैप्टर्स तुम्हारे पास 100 हैं, उनमें ही ये टाइम तुम्हें देना होगा। अब मैं बात करूं अगर कुछ इसके बारे में, अनअकैडमी पे नीट के काफी सारे बैचेस स्टार्ट हुए हैं। जो बच्चा चाहता है कि अब मेरे पास कोई ऑथेंटिक वीडियोस नहीं है तैयारी करने के लिए, उसे चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की डिटेल वीडियो अवेलेबल हो, 1500 लेक्चर्स अवेलेबल हो और वो लेक्चर्स हम करें, तो मेरे बायोलॉजी के लेक्चर्स, फिजिक्स केमिस्ट्री के लेक्चर्स, सारे लेक्चर्स तुम्हें अनअकैडमी पे पॉसिबल मिल जाएंगे। अब देखो, लास्ट टाइम का ये तुम्हारा चल रहा है। अगर इस समय तुम्हें अपनी रफ्तार बढ़ानी है तो अनअकैडमी पे कई सारे अभी बैचेस चल रहे हैं जो लास्ट टाइम के लिए। तुम चाहते हो डिटेल्ड बैचेस को ज्वाइन करना, तुम वो भी ज्वाइन कर सकते हो और उसके रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हो। तो अब बात क्या है, पहले मिलते थे 10% डिस्काउंट, अभी तुम्हें मिल रहे हैं 40% का बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। अनअकैडमी की हिस्ट्री में आज तक ये नहीं हुआ, 40% का डिस्काउंट तुम्हें नीट यूजी सब्सक्रिप्शन पे मिल रही है। ये डेट सिर्फ 15 फरवरी से 16 फरवरी तक के लिए ही ये वैलिड होगा। मैं कहूंगा 3 महीने तुम्हारे लिए सफिशिएंट है, 6 महीने का मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है। 3 महीने का प्लान तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट होगा। 40% ऑफ मिलेगी, 17,500 की चीज 10,500 में मिल रही है। 6 महीने की 28,000 की चीज 17,920 रुपए में मिल रही है। तो कहीं ना कहीं डिस्काउंट बहुत ज्यादा मिल रहा है। ऐसे ही डिस्काउंट 12 मंथ पे भी है, ऐसे ही डिस्काउंट 24 मंथ्स पे भी है। ये डिस्काउंट तभी वैलिड होगा जब तुम कोड अप्लाई करोगे कुमार लाइव। ये कोड अप्लाई करने के बाद मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट जितना भी है वो तुम्हें मिल जाएगा ये कोड के अप्लाई करने के बाद। तो ओवरऑल ये अनअकैडमी के इतिहास में पहली बार हुआ है, 40% ऑफ तुम्हें मिल रहा है, अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे मिल रहा है। तो जल्दी से इनरोल कर लो, कोड को यूज कर कुमार लाइव, ये स्पेशल ऑफर तुम्हारे लिए आया है। ओके, मुझे लगता है समझ चुके होगे और तुम अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करोगे, क्योंकि आज से भी अगर तुम तैयारी करते हो तो मैं ये गारंटी लेता हूं कि तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है अगर तुमने 1500 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए तो। 1500 घंटे मतलब 1-1 घंटे के टोटल लेक्चर्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं 100 चैप्टर हैं, तो एक चैप्टर पे 10 से 15 लेक्चर, मैं क्वेश्चंस को भी इंक्लूड कर कह रहा हूं, तो इनको अगर तुम कंप्लीट कर लिए तो सिलेक्शन तुम्हारा आसानी से हो सकता है। ओके, अब मुझे कमेंट में जरूर बताना तुम्हारे लिए अभी वन शॉट वीडियो चाहिए या तुम्हारे लिए अभी डिटेल्ड वीडियो चाहिए। जो आगे आने वाले 100 से 120 दिन बच रहे हैं तो मैं कुछ इसमें प्लान कर रहा हूं, तो तुम्हें कैसे वीडियो चाहिए। मैं डिटेल्ड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि काफी सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। तो अगर तुम चाहते हो कॉन्सेप्ट को डील करना बिल्कुल इनिशियल लेवल से, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं डिटेल्ड कोर्स। 120 दिन में पूरी कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की, 2 क्लासेस लेकर, और नहीं तो अगर वन शॉट वीडियोस होती हैं तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा इन 100 दिनों में। डेली 1-1 लेक्चर आएगा, तो वैसे कर आराम से कंप्लीट हो सकता है। तो तुम अपने राय मुझे कमेंट में बताओ, कमेंट तुम्हारे लिए बिल्कुल खुला है, और बताओ अभी कैसी तुम्हारी तैयारी चल रही है वो भी मुझे बताओ। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, और थैंक यू।